नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ असफलता से सफलता की ओर मोटिवेशनल स्टोरी। ऋषभ एक सामान्य छात्र था जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास सिर्फ एक बड़ा सपना था और उसका कोई साथी नहीं था जो उसके सपने को सच करने में मदद कर सकता। एक दिन ऋषभ के गांव में एक पुराने दोस्त ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें सफलता की कहानियां थी। ऋषभ ने किताब पढ़ना शुरू किया और वहीं से उसका सफलता की ओर का सफर शुरू हुआ। पहली कहानी थी एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका सपना था कि वह विश्व के सबसे अच्छे सिंगर बनेगा। वह गांव के लोगों के सामने गाने गा कर अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करता रहा। पहले लोग हंसते थे और उसे नकारते थे, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपने गायन को सुधारने के लिए मेहनत की और एक दिन वह एक बड़े संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। वह जीत गया और विश्व के सबसे अच्छे गायक के रूप में मान्यता प्राप्त की। ऋषभ ने इस कहानी से सीखा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। वह भी अपने सपनों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। दूसरी कहानी में एक युवक का कहानी था जो अपने दुकान में गर्मी के दिनों में बर्फ बेचता था। वह हमेशा मुसीबतों में था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और गर्मी के दिनों में भी लोगों को ठंडा पानी की सेवा प्रदान करता रहा। उसकी मेहनत और उम्मीद ने उसे सफलता दिलाई और उसकी दुकान बड़ी हो गई। ऋषभ ने इस कहानी से सीखा कि कभी भी हालात बिगड़ जाए तो आपकी मेहनत और उम्मीद आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। तीसरी कहानी में एक व्यापारी का कहानी था जो अपना व्यापार बंद कर देने का विचार कर रहा था क्योंकि उसका व्यापार बहुत ही कमजोर हो गया था, लेकिन उसका एक दोस्त उसे होने नहीं दिया। उसने उसके साथ एक साथ काम किया और नए रास्तों को चुनकर अपने व्यापार को बचाया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से मजबूत हो गया और वह अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम बन गए। ऋषभ ने इस कहानी से सीखा कि कभी कभी हालात आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और संघर्ष आपको सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। ऋषभ ने किताब की अन्य कहानियों से भी बहुत सीखा। वह यह जान गया कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानसिकता है। आपकी सोच और आपके विचार आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। ऋषभ ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और कई बार गिरकर उठा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा पॉजिटिव रहता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव में प्रयास करता था। ऋषभ का सफलता का सफर लंबा और कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा आगे बढ़ने का सोचता रहा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। आज ऋषभ एक प्रमुख व्यवसायी बन गए हैं और उनका नाम सफलता की ओर बढ़ने वालों के बीच में मान्यता प्राप्त है। उनकी कहानी बनाई गई किताबों और व्यावसायिक समुदायों में महत्वपूर्ण है। ऋषभ की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत, संघर्ष और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। हालांकि समय कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन
यदि आप अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पित है तो आप सफलता पा सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि हर किसी के पास एक सपना होता है और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल हो। सफलता के लिए सही मार्ग चुनना और आगे बढ़ने की निरंतर मेहनत करना आवश्यक होता है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सपने देखने से काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर हम हालातों से डरते हैं और हार मान लेते हैं तो हम कभी भी सफलता नहीं हो सकते। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। अक्सर हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमें निरंतर प्रयास करना होता है। लेकिन जब हम अपने मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं तो और मेहनत करने से हिचकिचाते नहीं हैं तो हम सफल हो सकते हैं। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सपनों का पीछा करने का समय कभी कभी आन सकता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता की ओर जाने के लिए हमें मेहनत करना होता है। हालांकि हमारे सामने कई मुश्किलें आ सकती है, जब हम हार नहीं मानते और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। ऋषभ की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती। सफलता का मतलब हो सकता है आपके सपनों को पूरा करना, अपने समुदाय में सहायता करना या अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रहना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्म संवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवादशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल हो। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी चुनौतियों क्यों न आ जाए। ऋषभ की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए और सकारात्मक मानसिकता बनानी चाहिए। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे पास सफल होने का समय कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती, बल्कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्म संवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवादशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। ऋषभ की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सपने कितनी भी चुनौतियों क्यों ना आ जाए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए और सकारात्मक मानसिकता बनानी चाहिए। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे पास सफल होने का समय कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती, बल्कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवादशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। ऋषभ की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितने भी मुश्किल हो। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे पास सफल होने का समय कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते का संकल्प रखना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती, बल्कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति संग्रह और समर्पण रखना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता के लिए आपकी मानसिकता और आत्मसंवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे विचार हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और जब हम सकारात्मक और संवादशील रूप से सोचते हैं तो हम सफलता पाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। ऋषभ की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे भागने का संकल्प बनाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। सफलता के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमारे पास सफलता होने का समय कभी भी आ सकता है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने का संकल्प रखना चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। ऋषभ की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता की कोई सार्थक आकार नहीं होती, बल्कि हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए समर्पण और मेहनत करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए प्रति संग्रह
और समर्पण रखना चाहिए। धन्यवाद।